हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। आज हम प्रोबेबिलिटी आगे करेंगे। 13.1 हमने कंप्लीट करी थी लास्ट क्लास में। 13.2 के भी काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए थे हमने, फर्स्ट से लेकर 9 तक किए थे, जहाँ तक मुझे पूरी याद है, पूरी उम्मीद भी यही है। तो आज हम आगे बढ़ेंगे, 13.2 को कंप्लीट करेंगे। 13.3 ऑलरेडी कंप्लीटेड है हमारी। उसके बाद अपना क्या बचता है, 13.3 3 तो हो चुके हैं, 4, 5 एंड मिसलेनियस। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। वैसे भी यार बड़ा चैप्टर आपको पता ही है ना। तो स्टार्ट करते हैं बेटा 13.2। एनसीईआरटी की 13.2 कर रहे हैं और बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, आसान एक्सरसाइज है। एनसीईआरटी निकाल लीजिए एक बारी। हाँ, इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज वाली कर रहे थे ना, इंडिपेंडेंट वाली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 13.2 में कहानी क्या है, 9 तक हमने क्वेश्चन किए थे। आज हमें करने आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इवेंट्स ए एंड बी such that probability of A is equal to 1/2, probability of B is equal to 7/12 and probability of not A or not B is equal to 1/4। ठीक है, आगे क्या कह रहा है देखिए, कहता है स्टेट वेदर A and B are independent or not। बेटा A और B इंडिपेंडेंट चेक करना है। इंडिपेंडेंट का मतलब है फॉर इंडिपेंडेंट probability of A intersection B is equal to probability of A multiply by probability of B। यही होता फॉर्मूला, ये आना चाहिए। नॉट A और नॉट B, पहले इसको उठा लो। probability of नॉट A और नॉट B, बाल को इसको ऐसे लिख सकते हैं, probability of A complement union B complement that is equal to 1/4। और इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1/4, है ना। और मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी इस तरीके क्वेश्चन आ जाए इंटरसेक्शन के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी हो जाएगी, इस पार्ट को मैं वहां ले आता हूँ, 1/4 को मैं यहाँ ले आता हूँ। 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी सिंप्लीफाई होके मेरा आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3/4। ये मेरा आंसर आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरा 3/4 है। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर मेरा 3/4 आ जाए तो ये कॉम्प्लीमेंट होंगे, सॉरी तो ये इंडिपेंडेंट होंगे। अब आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 7/12 दैट इज इक्वल टू 7/24। Since equation number 1 is not equal to equation number 2, so they are not independent। ये आपको खुद लिखना है स्टेटमेंट, आप कॉपी कर सकते हैं। आगे चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है गिवन 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.6। कहता है ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हैं। अगर दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है तो प्रॉब्लम क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, ए इंटू बी, यही पढ़ाया था आपको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अभी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू अपने पास है नहीं, बट हाँ अपने पास ए इसकी वैल्यू 0.3, इसकी वैल्यू है 0.6, दैट इज इक्वल टू 0.18।
ये निकल गया मेरा ए इंटरसेक्शन बी। आगे सुन लेते हैं इसकी कहानी क्या बोलता है। आगे ये कह रहा है, सुनिए ध्यान से, आगे क्या कह रहा है, कहता है फाइंड ए एंड बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी, ये मैंने निकाल दिया। कहता है ए एंड नॉट बी, ए तो हो पर बी ना हो, ए हो लेकिन बी ना हो, ए हो ये वाला पार्ट। भाई ये पूरा ए है, इसमें से इंटरसेक्शन को माइनस कर दे तो क्या निकल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी। ये अपना फर्स्ट पार्ट था, ये अपना सेकंड पार्ट है। तो ए नॉट बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है 0.3 माइनस 0.18, बच्चा कहेगा सर 0.3 तो छोटा है, आंसर नेगेटिव आ जाएगा। नहीं भाई, 0.3 0.18 ऐसे करते थे माइनस, याद आया कुछ, तो 0.12 आंसर आ गया अपना, 0.12। ठीक है। पार्ट नंबर 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए की वैल्यू कितनी है 0.3, बी की वैल्यू कितनी है 0.6, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.18, ये हो गया 0.90 माइनस, इन दोनों को ऐड करके 0.9 आएगा, उसको मैं 0.90 लिख रहा हूं, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। और माइनस 0.18 कितना हो जाएगा, 0.18 को माइनस करके 2 और 8 में से 1 गए 7, 0.72 अपना आंसर। फोर्थ पार्ट, नाइदर ए नॉर बी। फटाफट से कॉपी करो, फिर बताता हूं नाइदर ए नॉर बी कैसे निकालना है। देखिए पार्ट नंबर 4, फोर्थ पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए हो और ना ही बी हो। तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यही बताया था नाइदर नॉर का मतलब। इसको ऐसे लिखा जा सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, 1 में से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ऐसे ही करते हैं। तो 1 में से माइनस किया, ए यूनियन बी 0.72 निकाला था, तो आंसर आ गया 0.18। बात तो वही है, सॉरी 0.28, ये आंसर आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 12 सुन लीजिए। कहता है एक डाइस को 3 बार उछाला जाता है। एक डाइस के 6 फेस होते हैं टू द पावर 3, यानी 216 उसके टोटल आउटकम्स होंगे। कॉपी नहीं करना प्लीज, इसको ध्यान से समझना, क्वेश्चन अच्छा है। टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 216 यानी 216। आगे सुन लीजिए, आगे क्या कहता है, अ डाइस टॉस्ड थ्राइस, 3 बार उछाला गया, बट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, ऑड नंबर कम से कम एक बार तो आए। पहले इस लाइन को ध्यान से समझ लो, कह रहा है ऑड नंबर कम से कम एक बार आए। इसका मतलब है ऑड नंबर या तो एक बार आ सकता है या 2 बार या हर बार ऑड नंबर आ सकता है, यही केस होता है एटलीस्ट का मतलब। अगर मैं इसके अंदर से मतलब 1 में से माइनस कर दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल आर इवन, तो जितने केसेस निकलेंगे वो सारे केसेस ऑड के होंगे, और आपको सारे केसेस ऑड के निकालने, क्योंकि उसने बोला है ऑड नंबर एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट वंस का मतलब वो कम से कम एक बार आएगा, 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी, या उससे ज्यादा भी आ सकता है। तो ये तरीका है, तो आप इसे कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, ये आपको निकालना है।
ऑल आर इवन, सारे के सारे इवन हो, आपको ऐसा बताना है कि सारे इवन नंबर हो। देखिए, तो पहले तो आप ऑल आर इवन निकालेंगे, ऑल आर इवन। स्टार्ट करते हैं। केस हो सकता है ऐसा जिसमें 2 2 4, 2 से शुरू करते हैं, 2 2 4, 2 2 6, 2 2 और कुछ नहीं बनेगा ना, 2 2 4, ये 3 केस इसके हो गए। उसके बाद 2 4 2, 2 4 4, 2 4 6, पहले 2 के केसेस निकालने हैं। 2 6 2, 2 6 4, 2 6 6। बेटा जी ऐसा केस जिसमें स्टार्टिंग में 2 होगा वो यही सारे होंगे, 3 3 6 3 9। ऐसे ही 4 के 9 केस बनेंगे, ऐसे ही 6 के 9 केस बनेंगे। आपने कुछ नहीं करना, ये आगे वाले 2 की जगह 4 4 4 4 4 4 4 4 4, बस ये लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। वो 4 के केसेस बन जाएंगे। फिर यहां पर 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ऐसे लगा दो, आपके 6 के केसेस बन जाएंगे। टोटल केस आएंगे 27। तो ऑल आर इवन की प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी, ये पहले आपको पूरा निकाल के दिखाना पड़ेगा। 27 के 27 केस, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी हुई, 27 डिवाइड बाय 216। इसे माइनस कर देते हैं, 216 माइनस 27 डिवाइड बाय 216, 9 इसमें से 8, 189 डिवाइड बाय 216। ये 3 से रिड्यूस हो रहा है, इसको 3 से रिड्यूस कर लो, 63 डिवाइड बाय 72। ठीक है, कॉपी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। सेवन बाई 8। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, 2 balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black and 8 red balls। 10 तो ब्लैक है और 8 रेड बॉल्स हैं एक बैग में। कहते हैं 2 बॉलें निकाली जाती है विद रिप्लेसमेंट, वापस रख के फिर निकाला है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड। फर्स्ट केस, बोथ आर रेड। देखो बोथ आर रेड का मतलब हो गया फर्स्ट इज रेड एंड सेकंड ऑल्सो रेड, तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। भाई रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 8/18 मल्टीप्लाई बाय 8/18। क्यों भाई, पहली अगर रेड है, पहली आपने निकाली तो 8 बॉल होगी, 8 डिवाइड बाय 18 टोटल, वापस रख दिया, रिप्लेस कर दिया। विद रिप्लेसमेंट है ना, हाँ विदाउट नहीं है, विद रिप्लेसमेंट में 8/18 और 8/18। इसके अंदर कॉम्बिनेशन नहीं लग सकता क्योंकि इसके अंदर रिप्लेसमेंट है। जिसके अंदर रिप्लेसमेंट नहीं होती उसके अंदर कॉम्बिनेशन लगता है, ये चीज ध्यान रखेंगे। सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट इज ब्लैक
एंड सेकंड इज रेड। पहली ब्लैक हो, सेकंड रेड हो। पहली ब्लैक कितनी है 10 बाय 18 मल्टीप्लाई बाय सेकंड रेड कितनी है 8 बाई 18। सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 3। वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। इसके अंदर दो केस बनेंगे क्योंकि उसने बोला कोई भी ब्लैक हो कोई भी रेड हो, तो आप पहले ये मानेंगे कि पहले तो ब्लैक निकली, फर्स्ट ब्लैक थी और सेकंड रेड थी, पहला केस। केस नंबर सेकंड प्लस अगर पहली रेड होती और दूसरी ब्लैक होती तो ऐसे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट ब्लैक कितनी है 10 बाय 18 इंटू 8 बाय 18 प्लस 8 बाय 18 इंटू 10 बाय 18। तो बात वही है 2 टाइम्स 8 बाई 18 इंटू 10 बाई 18। कॉपी कर सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली ऑफ ए एंड बी आर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बिकॉज दे सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। एक दूसरे की हेल्प नहीं ले रहे। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया अपना 1/6। अब ध्यान से सुनना, इंडिपेंडेंटली का क्या मतलब था भाई? इसका मतलब था जो ये पार्ट है, जो आपका ये वाला पार्ट है, ये है 1/2 इंडिपेंडेंटली अकेला कर रहा है, और जो बी है वो सिर्फ इतने क्वेश्चन कर पा रहा है सॉल्व, ये वाले, यानी कितने 1/6 सॉल्व कर पा रहा है। ये कर पा रहा है 1/2 और ये कर पा रहा है 1/6। और ये वाले जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोनों मिलके कर रहे हैं। मिलके कितने कर रहे हैं 1/6। समझ में आ गई बात? ऐसे। अब देखो आगे क्या बोलता है। आगे कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। कैसे भी करो, कुछ भी करो, लेकिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, यानी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व है आपकी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस ये 1/3 था, सॉरी, माइनस इंटरसेक्शन। खत्म, आंसर, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सेकेंड पार्ट, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी आप क्या करेंगे एग्जैक्टली में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी 1/2 प्लस 1/3, ये आंसर। कॉपी कर सकते हो आप इसे, आपका आंसर आ जाएगा।
एग्जैक्टली वन ऑफ देम बोला ना, यानी ये पार्ट निकालना है मेरे को, ये मैंने निकाला थोड़ी है, यानी ये करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। देखो ए ये पूरा था, बी ये पूरा था, ठीक है, मैंने वो गड़बड़ कर दी। ए था ये पूरा 1/2 और बी ये पूरा 1/3, माइनस करा ये तो निकल गया। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। ए तो करे बट बी ना करे। पहले एग्जैक्टली निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ को निकालना पड़ेगा ओनली ए। ओनली ए कितना है? 1/2 माइनस 1/6, ठीक है। ओनली बी कितना है? ओनली बी है 1/3 माइनस 1/6। उसके बाद जो आंसर आएगा इन्हें टोटल कर देना। क्या किया मैंने? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये पूरा था, मैंने गलती से ये मान लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये बी ये पूरा था, ठीक है। ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन करेंगे वो तो निकल जाएगा यूनियन। ओनली ए का मतलब हुआ, मतलब उसने बोला एग्जैक्टली एक ही बंदा सॉल्व करे, यानी ये निकालना है और ये निकालना है। ये मेरे पास है नहीं। 1/2 में से 1/6 को माइनस करूंगा, ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। 1/3 में से 1/6 को माइनस करूंगा, ये क्वेश्चन मार्क। इन दोनों को लास्ट में ऐड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। इन दोनों को लास्ट में ऐड कर देना। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से एक कार्ड को निकाला जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। कौन से केसेस में ई और एफ इंडिपेंडेंट होंगे? करना कुछ नहीं है, आपको पहले ई निकालना है, फिर एफ निकालना है, फिर उनका इंटरसेक्शन चेक करना है। अगर दोनों बराबर आ जाए तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट केस में दिया हुआ है ई जो है वो है कार्ड ड्रॉन इज पेड। कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, स्पेड हो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू स्पेड कितने होते हैं अपने? 13, 13/52, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, कार्ड ड्रॉन इज एस। कार्ड ड्रॉन इज एस। एस कितने होते हैं? 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी होगी? 4/52, ठीक है ना। इनका कॉमन क्या होगा? इनमें ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? ई इंटरसेक्शन एफ, स्पेड भी हो और इक्का भी हो। तो ऐसे कितने स्पेड और इक्के होते हैं? 1, 1/52। चेक करेंगे क्या इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर आ रहा है? यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आर इंडिपेंडेंट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपका आंसर आ गया, क्योंकि आपने ये निकाला ई इंटू एफ। आप ये निकाल रहे हो ऐसा मान लेना, यहां मत लिखो। उसके बाद इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, सॉल्व 1 and 2। तो ये हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। दोनों इंडिपेंडेंट है। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है ई इज द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक एंड द कार्ड ड्रॉन इज किंग। एक तो ब्लैक और ऊपर से किंग हो। ब्लैक कितने होते हैं? 13/52, सॉरी 26/52। एफ, कार्ड ड्रॉन इज किंग। किंग कितने होते हैं? 4/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, एक तो ब्लैक और ऊपर से किंग हो, 2/52। 1/2, 1/13। ये भी इंडिपेंडेंट है, आप चेक कर सकते हो। इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर है, तो ये भी इंडिपेंडेंट है। कॉपी कर सकते हो। थर्ड पार्ट पे आएंगे।
थर्ड पार्ट, है ई इज द कार्ड ड्रॉन इज किंग और क्वीन, एक तो किंग हो और दूसरा क्वीन हो, किंग और क्वीन। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन दैट इज टोटल, किंग कितने होते हैं 4/52 इंटू 4/52, ठीक है, तो ये आ गया 1/169, कैलकुलेट करके देख सकते हो। एफ की बात करते हैं, क्वीन और जैक, क्वीन प्लस जैक, क्वीन और जैक 4/52 इंटू 4/52, अगेन 1/169। अब इन दोनों का कॉमन, भाई साहब इन दोनों में कॉमन क्या होगा कि किंग और क्वीन और जैक, सारी क्वीन 4/52 यानी 1/13। क्या इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे यार ये तो प्लस करना था, यहाँ पे प्लस लिखा और वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, 1/13 यानी 2/13, ये भी सेम आएगा 2/13, और इन दोनों का प्रोडक्ट 4/13, तो वो भी नहीं है, ठीक है ना। 1/13, 1/13, 2/13, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कहता है इन हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 60% जो है वो हिंदी पढ़ते हैं, 40% इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, 20% बोथ हिंदी एंड इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। A student is selected at random. Find the probability that she read neither Hindi nor English newspaper. Neither Hindi nor English. इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा एक तो हिंदी पढ़े का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन इंग्लिश का कॉम्प्लीमेंट, यानी ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश का कॉम्प्लीमेंट, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी प्लस इंग्लिश माइनस ये 60/100 प्लस 40/100 माइनस 20/100, ठीक है ना। ये हो गया 1 माइनस 80/100, यानी आंसर आ गया 20/100 आंसर कैलकुलेट करके, यानी 1/5। तो प्रोबेबिलिटी ना तो जो हिंदी पढ़ते हैं हिंदी यूनियन इंग्लिश का होल कॉम्प्लीमेंट इतने बालक होंगे, ठीक है ना। सेकंड पार्ट, इफ शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। अगर वो कोई हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता है, पहले आप इसे कॉपी करो, अगले पेज पे कराऊंगा सेकंड और थर्ड पार्ट, जल्दी जल्दी कॉपी करना। देखिए सेकंड पार्ट क्या है, इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, यानी ये कह रहा है इंग्लिश पढ़े गिवन हिंदी। कहने का मतलब है ऐसे कितने लोग हैं जो इंग्लिश गिवन हिंदी पढ़ते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी। आपके पास इंटरसेक्शन की वैल्यू है, आपने कितनी निकाली थी इंटरसेक्शन की वैल्यू, आपकी थी 20/100,
हिंदी की थी 60/100 यानी 1/3 आंसर। पार्ट नंबर 3, इफ शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी गिवन इंग्लिश निकालना है। फॉर्मूला वही होगा, डिवाइड बाय इंग्लिश 20/100 और ये 40/100 यानी 1/2। कॉपी कर लो। 13.4 स्टार्ट करेंगे। थर्टीन पॉइंट 3 अपनी कंप्लीट है, 3 एक्सरसाइज अपनी हो गई हैं। चौथी पे आ गए हम, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। चलिए 13.4 पे आते हैं। 13.4 का बड़ा सिंपल सा फंडा है, उस फंडे को समझिएगा। थर्टीन पॉइंट 4 में क्या होता है, हम बात करेंगे यहां पे रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए सबसे पहले तो व्हाट इज रैंडम वेरिएबल या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम वेरिएबल, रैंडम का मतलब होता है अचानक से कुछ भी हो जाना, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। देखिए सबसे पहले तो जब आप इसके क्वेश्चन करेंगे तो आप गवार बन जाइए कि आपने आज तक कुछ भी पढ़ा नहीं है, ऐसा समझेंगे आप, ठीक है। आज तक प्रोबेबिलिटी में आपने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। मैंने बोला एक बैग के अंदर 3 ब्लैक और 2 रेड बॉल पड़ी हैं। एक बंदे ने 2 बॉल्स निकाली, तो वो 2 बॉल्स जो निकाली हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या हो सकती है। मैंने चांसेस नहीं पूछे, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी। वो 2 बॉल्स या तो ऐसा हो सकता है कि वो उसमें से कितनी ब्लैक हो सकती हैं, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। जैसे ऐसे बोल दिया मैंने कि ब्लैक कितनी हो सकती है, तो आप बोलेंगे सर ऐसा हो सकता है एक भी ब्लैक ना है, 0 ब्लैक, ठीक है, या फिर 1 ब्लैक, या फिर 2 ब्लैक, क्योंकि 2 बॉलें निकाली है ना। तो ऐसे केस को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। 2 ब्लैक मतलब ऑल ब्लैक, सारी ब्लैक, ठीक है ना। 0 ब्लैक, 1 ब्लैक, 2 ब्लैक, 2 ब्लैक। जैसे मैंने बोला जितनी ज्यादा ब्लैक बॉल्स आएंगी उतने ज्यादा पैसे जीतोगे। हर ब्लैक बॉल पे आपको 500 रुपए मिलेंगे। भाई किस्मत बहुत खराब है, एक भी ब्लैक बॉल नहीं आई। ठीक ठाक किस्मत है, एक ब्लैक आ गई और 2 की 2 ब्लैक आ सकती हैं। ये तीनों केसेस बनेंगे। इसको हमें सिंप्लीफाई करना होता है। समझ में आया कैसे करना है, ठीक है। करना कैसे वो नहीं पता, अभी हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सीखेंगे, ठीक है। इसके अंदर 2 वर्ड आते हैं, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। और दूसरा आता है विदाउट रिप्लेसमेंट। यार देखो ध्यान से समझना इसको, नहीं तो ना फिर रोते रहोगे। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट आ जाए तो हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, यूज कॉम्बिनेशन। अगर 2 या 2 से ज्यादा बॉल निकली है तो, एक निकले तब भी कर सकते हो, दिक्कत नहीं आएगी। विद रिप्लेसमेंट, नेवर यूज कॉम्बिनेशन। अगर कॉम्बिनेशन ना यूज करें तो क्या करें, तो वो जब हम एक क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान से, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं, बहुत ज्यादा, ठीक है।
A deck of 52 cards. A deck of 52 cards. 2 cards are drawn. 2 cards are drawn with replacement. वापस रिप्लेस किया उन्हें. Find the probability distribution of नंबर ऑफ किंग्स. कितने किंग्स होंगे, नंबर ऑफ किंग्स की आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करके बतानी है. देखिए 52 कार्ड्स है अपने पास, 2 पत्ते निकाल, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लिए तो निकाल लिए. फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ किंग्स. यार देखो, या तो किस्मत खराब हुई तो एक भी किंग नहीं आएगा, क्या पता एक किंग आ जाए, क्या पता दोनों के दोनों किंग आ जाए. जब एक भी किंग नहीं आएगा, जब एक भी किंग नहीं आएगा, यानी x इज इक्वल टू 0 बोलेंगे उसमें आप, कि आपका एक भी किंग नहीं आया. ठीक है, एक भी किंग नहीं आया तो पहले पे नॉट किंग और दूसरे पे भी नॉट किंग, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि ये पूरा एक केस है. उसने बोला 2 कार्ड निकाले, ये एक पत्ता निकला, ये एक पत्ता निकला, दोनों मिला के कितने हो गए, एक केस पूरा. नॉट किंग बाई 48 अपने किंग नहीं होते, डिवाइड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 48 डिवाइड बाय 52. इसे कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 3/4 इंटू 3/4, 9/16. पार्ट नंबर सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1. जब एक किंग हो, भाई देखो ऐसा हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला किंग दूसरा नॉट किंग, ये होगा पूरा एक केस, है ना. प्लस ऐसा भी तो हो सकता था कि दूसरे वाला, सॉरी पहले वाला आपका नॉट किंग हो और दूसरे वाला आपका किंग हो. तो एक ये पूरा केस है, क्योंकि 2 पत्ते निकल रहे हैं, एक पूरा ये केस है, 2 पत्ते निकल रहे हैं, दोनों केसेस को ऐड कर देंगे. ठीक है, किंग होते हैं 4/52, एक पत्ता निकाल लिया, बचे कितने, 51 बच गए, लेकिन इस पत्ते को वापस डाल दिया है, विद रिप्लेसमेंट है, तो फिर से 52 कार्ड हो जाते हैं. तो नॉट किंग आने के चांसेस 48/52 प्लस 48/52 इंटू 4/52. इसको बर्नौलिस ट्रायल से भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं, बट अभी आप इसी से सीखेंगे. 1/13, 3/4. ठीक है, क्योंकि 3/4 नहीं, 3/4 नहीं, मैंने इसको भी शायद गलत कैलकुलेट कर दिया. 4, 12, 4, 13, 12/13 और 12/13, 144/169. ठीक है, तो ये होगा 12/13, सेम आएगा हालांकि ये भी. 12/169 प्लस 12/169, ये हो जाएगा 24 डिवाइड बाय 169 आंसर. ठीक है, थर्ड केस, इसको, ये पार्ट तो एक ही है पूरा. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2. अभी कॉपी कर लेना, दोनों किंग हो, यानी पहला भी किंग बहुत अच्छी किस्मत है उसकी और दूसरा भी किंग. किंग कितने होते हैं, 4/52 इंटू 4/52, यानी 1/169 केस, 169. ठीक है, प्रोबेबिलिटी देखिए डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, तो इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है. कॉपी कर सकते हो आप इसको पूरे को.
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम इसी तरीके से करते हैं। अ डेक ऑफ 52 कार्ड, टू कार्ड्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट, सॉरी विदाउट रिप्लेसमेंट, इस बार विदाउट रिप्लेसमेंट का कर रहे हैं। फाइंड द probability distribution of number of aces, इक्के के। है कुछ भी नहीं, सेम है, बस मैंने इक्का कर दिया। देखिए भाई फिर से या तो एक भी इक्का नहीं आएगा, या एक इक्का या दो इक्का, यानी एक भी एस नहीं, एक एस और दोनों के दोनों एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 कि एक भी एस ना आए। अगर एक भी एस नहीं आएगा तो आपको ये देखना है कि आपके पास टोटल 58 कार्ड्स होते हैं, उसमें से एक भी एस नहीं आया यानी 48C0 मल्टीप्लाई बाय 4 एस में से, सॉरी इसी में से तो आए हैं, एक भी का नहीं आया ना यार। 48 अपने नॉन एस होते हैं और 4 अपने एसेस होते हैं, ठीक है। तो 48 में से 2 कार्ड निकले मल्टीप्लाई बाय 4 में से एक भी कार्ड नहीं निकलेगा, डिवाइड बाय 52C2, खत्म। समझ में आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। 48 में से एक कार्ड निकला और वो था अपना नॉन इक्का, नॉन एस, और 4 में से एक निकला डिवाइडेड बाय 52C1। ऐसे आप इसे निकाल सकते हो अगर विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है तो, ठीक है ना। इसके अंदर आपको दूसरा केस नहीं निकालना, फर्स्ट और सेकंड। मैंने खाली ये बोला एक इक्का, फर्स्ट और सेकंड का तो लिया ही नहीं, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, दोनों एसेज हों, दोनों एसेज होंगे तो 4C2 और 48 में से एक भी नहीं आया, डिवाइड बाय 52C2। इसे सॉल्व कर देंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, अपना आंसर आ जाएगा। सॉल्व आपको करना खुद आना चाहिए, पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, थोड़ी सी चीजें बता देता हूं, वो रूल्स याद कर लेंगे, मैं सॉल्व करना सिखा देता हूं इसको। जैसे कि NC0 हमेशा N1 होता है और NCN भी, NCN-1 और NC1 ये हमेशा N होता है। इसका एक एग्जांपल देख लो नीचे वाले का। अगर मैं बोलूँ 8C7, एक कम है ना, इधर से एक कम होना चाहिए, और बोलूँ 8C1 तो आंसर हमेशा 8 होगा, ठीक है। सॉल्व करने के लिए आसानी हो जाती है, फटाफट से कॉपी करो, मैं पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ उसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 48C2 मल्टीप्लाई बाय 4C0 डिवाइड बाय 52C2, ये आया था प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो 48C2 48 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल और 46 फैक्टोरियल, और NC0 हमेशा 1 होता है। 52 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 52 में से 2 गया यानी 50 फैक्टोरियल। 48 इंटू 47 इंटू 46 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 इंटू 46 फैक्टोरियल, ये कट गया। होल डिवाइडेड बाय 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 इंटू 1 इंटू 50 फैक्टोरियल, 27,
2 से काट दिया, इसको काट देते यार, छोड़ो 52 को ऐसे रहने दो, 2 से 2 काट दो, बच गया 48 इंटू 47 डिवाइड बाय 52 इंटू 51, 412 413 और 4, ये आंसर आ जाएगा 47 इंटू 4 डिवाइड बाई 13 इंटू 17। आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, 48c1 इंटू 4c1 डिवाइड बाई 52c1। 48c1 48 होता है, ये 4 होता है, डिवाइड बाई 52। डायरेक्ट आपको सिखा चुका हूँ, 48c1 4c1 डायरेक्ट वैल्यू डाली। अरे यार 2 था ये अगर आप लोगों ने 1 की जगह 2 है ना, टोटल तो 2 में है ना, तो 52 फैक्टोरियल कटेगा नहीं फिर ये, 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा सिंप्लीफाई करना सीख रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे। तो 48 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 51 इंटू 2, 13 3 4 3 17, 32 डिवाइड बाय 13 इंटू 17। x इज इक्वल टू 1 निकल गया। अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, ठीक है। फोर C2 इंटू 48C0 डिवाइड बाई 52C2, यही था। 4C2 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 ये वाला, फिर इसमें से माइनस करके, इंटू 1 डिवाइड बाई 52 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल अपॉन 52 इंटू 51 डिवाइड इंटू 50, और उसके बाद ये रिड्यूस हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 52 इंटू 51, 1 बाई 221, 17 इंटू 13 इज 221, ठीक है। कॉपी कर सकते हो आप। तो इसको मैं यहीं पे कंप्लीट करूंगा, ज़्यादा मैं खींचूंगा नहीं इसको आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे चैप्टर को, एग्जाम्पल से आता है एग्जाम में, तो प्लीज़ इतना पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट क्लास में 13.4 को कोशिश करेंगे ख़त्म हो जाए, एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। 13.4 13.5 दोनों रह रही हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय, सी यू, टाटा।